अब हमने इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर डिस्कस कर लिया है। सो अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो इसमें भी हम डिफरेंट पोजीशन पर अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करके ये एनालाइज करेंगे कि जो हमारी इमेज बनती है वो बेसिकली कहाँ बनती है, उसका साइज क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम यहां पे देख लेते हैं केस 1। केस 1 है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole P and infinity। जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा हो कहीं पे, तो कॉन्वेक्स मिरर पे हमारी इमेज बेसिकली कहाँ बनेगी। ओके, सो पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। आपका कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होता है, लाइक दिस, bulging out surface। This is the reflecting part। This is our principal axis। So हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा पोल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम दे देते हैं ए बी, जो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे रखा है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। सो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अपनी लाइट एमिट करेगा और वो लाइट इस कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस को जाके स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। सो ये ऑब्जेक्ट जब अपनी लाइट एमिट करेगा वो जाके इस कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी। सो स्ट्राइक करने के बाद वो रे मूव हो जाएगी या मूव कर जाएगी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारा वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। वो कॉनकेव मिरर की तरह हमारी रेस को कन्वर्ज नहीं करता, वो डाइवर्ज करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो जब ये लाइट रे आकर कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को यहां स्ट्राइक करेगी तो वो मूव आउट हो जाएगी और डाइवर्ज आउट हो जाएगी लाइक दिस। सो अगर हमारी जितनी भी रेज इस कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करेंगी वो सारी ही मूव आउट हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर सारी ही रेज हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएंगी तो हमारी इमेज कहां फॉर्म होगी। सो वो हम देखते हैं दैट फॉर इमेज फॉर्मेशन हम इस आउटवर्ड मूविंग रे को बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेते हैं। ये रे जो हमारी आउटवर्ड मूव कर रही है इसको जो हम बैकवर्ड रिट्रेस करेंगे सो ये कुछ आएगी इस टाइप की। ओके, और जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मीट करेगी वो होगा हमारा फोकस। दिस इज आवर फोकस। अब एक रे ऑब्जेक्ट की टिप से निकलकर इट विल मूव लाइक दिस। ओके, सो जिस पॉइंट पे वो जाके स्ट्राइक करेगी दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब हमारी इमेज कहां फॉर्म होगी? हमारी इमेज वहां फॉर्म होगी जहां पर हमारी ये जो डाइवर्जिंग रेज है ये बैकवर्ड जो मूव कर रही है वो, और ये जो ऑब्जेक्ट की टिप से जो डायरेक्ट लाइट रे निकलकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रही है बिहाइंड द मिरर, वो दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी और वो इमेज होगी ए डैश बी डैश। सो इधर हमारी इमेज बनेगी। सो इस केस में हम क्या कमेंट कर सकते हैं अबाउट द नेचर? साइज और पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में।
नेचर के बारे में हम बोल सकते हैं नेचर है वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। एंड इरेक्ट। साइज का अगर कंपेयर करें तो ए बी का साइज काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू ए डैश बी डैश। सो साइज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिसको हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड। और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कहां? पोल और फोकस के बीच में। सो इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। सो ये है केस 1 व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन योर पोल एंड इंफिनिटी। ओके, अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। सो केस 2 में हम बेसिकली ये देखेंगे कि क्या होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ही प्लेस्ड हो। केस 2 व्हेन आवर ऑब्जेक्ट is at infinity। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होगा तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी इमेज कहां बनेगी? सो उसे देखने के लिए पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। सो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, जो कि कुछ इस टाइप का होगा। इस कॉन्वेक्स मिरर से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी लाइक दिस। अब हम बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस हो, ये एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, वो लाइट एमिट करता है, ये हमें पता है। सो चाहे हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे क्यों ना रखा हो, वो लाइट एमिट करेगा और वो लाइट आके बेसिकली इस कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आके स्ट्राइक करेगी। हमारा कहने का मतलब है कि लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही है, वो आकर इस कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी लाइक दिस। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? वो डाइवर्ज हो जाएगी इन दिस वे। यहां से भी वो टच करने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस। सो अगर सारी ही रेज जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस है उससे निकलकर कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी या मूव आउट हो जाएंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। कहां पर? लेट्स सी। सो इमेज विल फॉर्म ओवर हेयर, और जहां इमेज फॉर्म होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है बट इमेज कैसे फॉर्म हुई? बहुत छोटी फॉर्म हुई, और आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट अ पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड। सो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं अबाउट द नेचर? साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में। नेचर है इसका वर्चुअल, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड हो रही है कहां? बिहाइंड द मिरर। एंड इरेक्ट। साइज के लिए क्या है? साइज है वेरी वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज, और या फिर आप बोल सकते हैं इसको व्हाट? हाईली डिमिनिश्ड। और पोजीशन कहां है? एट फोकस, एट एफ।
तो ये केस तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे प्लेस है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, सो कॉनकेव मिरर के केस की तरह यहां पर कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए भी मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है ताकि हम इजिली इन केसेस को लर्न कर पाए. सो अगर फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है. सेकंड कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ इमेज, कि हमारी इमेज कहां प्लेस है. थर्ड कॉलम हमारा रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ इमेज क्या होगा. एंड फोर्थ कॉलम हमें बेसिकली बता रहा है नेचर ऑफ इमेज हमारा क्या होगा. सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो हमारी इमेज हमेशा बनेगी पोल और फोकस के बीच में. पोल एंड फोकस के बीच में कहां? बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर. और साइज क्या होगा इमेज का? होगा डिमिनिश्ड. जैसा कि हमने देखा था ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा था और इमेज का साइज काफी छोटा था इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट साइज. सो जो इमेज बनेगी वो होगी डिमिनिश्ड और उस नेचर होगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल क्यों? क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है हमारी इमेज. सेकेंड केस था जब हमने अपना ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इंफिनिटी पे रखा था. उस केस में हमारी इमेज बनी थी फोकस पे और वो भी बिहाइंड द मिरर ही थी. ये जो फोकस है आपका ये कहां था? बिहाइंड द मिरर. अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज देखें तो वो काफी बड़ा था और इमेज का साइज बहुत छोटा था, या फिर आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट पॉइंट साइज था, जिसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड. और वो इमेज का नेचर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट था क्योंकि वो इमेज भी मिरर के पीछे फॉर्म हुई थी. दैट्स व्हाई इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो ये केस थे फॉर द इमेज फॉर्मेशन और विद कॉन्वेक्स मिरर. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन radii of curvature and focal length of the mirror. अब हम एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक रेडियाई ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एग्जिस्ट करता है. सो यू कैन से दैट द फोकल लेंथ is the half of radii of curvature. रेडियाई ऑफ कर्वेचर का आधा हमारी फोकल लेंथ होती है. इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लिखते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू r अपॉन 2. r इज द रेडियाई ऑफ कर्वेचर और f है हमारी फोकल लेंथ. और इस फोकल लेंथ इस रेडियाई ऑफ कर्वेचर का हाफ हमारा होता है फोकल लेंथ. सो यही रिलेशनशिप है बिटवीन रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. सो आपको कभी भी रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया हो और आपसे फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला जाए, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यूज करके हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये फोकल लेंथ बेसिकली किसकी होती है? ये फोकल लेंथ होती है हमारी मिरर की.
अब हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलाज बेसिकली वो फॉर्मूलाज हैं जो कि हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हमें काम आएंगे। लेट सपोज अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे प्लेस है मिरर के सामने, तो उसकी इमेज कहां बनेगी। लेट सपोज मिरर हम जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो समथिंग समवॉट y डिस्टेंस पे है। सो जो ये x एंड y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला या कुछ ऐसी आइडेंटिटी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम फाइंड आउट कर सके। सो नाउ वी विल डिस्कस, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूले, ओके। सो पहला फॉर्मूला है हमारा मिरर फॉर्मूला। फर्स्ट इज द मिरर फॉर्मूला, जो कहता है दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पे u है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f है हमारी फोकल लेंथ। ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमें आगे कई जगह पे यूज करना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज, u होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f होती है हमारी फोकल लेंथ। इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा m। m रिप्रेजेंट द मैग्निफिकेशन, जो कहता है दैट h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। यहां पे h2 h1 है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 है हमारी हाइट ऑफ इमेज। So height of image upon height of object is the magnification, जो कि हमारी होती है -v/u के इक्वल। इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का ही, जो होता है हमारे पास m इक्वल टू f होती है हमारी फोकल लेंथ, f माइनस u और f माइनस v अपॉन f। सो मैग्निफिकेशन के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले। एक तो है h2/h1 जो कि इक्वल है -v/u के, और दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है f/f-u, और अगर हम बात करें f-v/f। सो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले मिले हमें यहाँ पे, और मिरर का एक फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन टोटल अब तक हमने कितने फॉर्मूलेस देखे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के दो पार्ट हैं बेसिकली। और एक और फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पे जब हमने अभी डिस्कस किया था। सो अगर आपको कभी भी रेडियो गिवन हो किसी भी क्वेश्चन में और आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी हो, सो जस्ट रेडियाई को डिवाइड करना है 2 से, या फिर आप कह सकते हैं रेडियाई को हाफ करके हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज
सो अब तक जितना हमने डिस्कस किया सो फार अबाउट मिरर्स, जितनी भी चीजें हमने देखी उसको मैंने इस टेबल में यहाँ पर समराइज किया है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ है रिलेटेड टू मिरर्स। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मिरर्स जो कि हम डिस्कस करेंगे, और मेनली है हमारे पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट, लेट मार्क इट एज पॉइंट 1, जो कि है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम यू से। सो कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस होता है, मिरर के सामने। सो वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में के केस में भी हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है, मिरर के सामने। तो उस केस में भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि u है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। सो इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे हमारा मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में तो वो हमेशा कैसा लेना है, हमें नेगेटिव इन साइन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इमेज डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। सो अगर मैं कॉनकेव मिरर के केस की बात करूं तो जब हमने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा था तो एक केस को छोड़कर जब हमने अपनी इमेज जब हमने अपना ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया था, बिटवीन पोल एंड फोकस, उस केस को छोड़ के बाकी सभी केसेस में हमारी इमेज मिरर के सामने फॉर्म हुई थी। और वो पोल एंड फोकस वाला एक ऐसा केस था जिसमें हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई थी, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। सो उस केस में पॉजिटिव होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बस इस केस को छोड़ के बाकी सभी केसेस में हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सभी केसेस में हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई थी, मिरर के फ्रंट में, मिरर के सामने। बस इस केस में हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई थी, मिरर के पीछे। दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो उसमें हर केस में कहां इमेज फॉर्म हुई थी, मिरर के पीछे। सो ऑल इज पॉजिटिव। सभी केसेस के लिए हमेशा v क्या लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। और इसमें सिर्फ p एंड f, पोल एंड फोकस वाले केस को छोड़ के बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, सो वो हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर्स में नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होती है। और अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो वो भी नेगेटिव होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा तभी तो फोकल लेंथ हमें नेगेटिव मिलेगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पॉजिटिव है तो ही हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेगी। सो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटररिलेटेड है बाय द फॉर्मूला r/2, और these are the important points about the object distance and the image distance. Okay, so ये 4 पॉइंट्स में यहाँ पे कैटेगराइज करे हैं जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा when it is given. So kindly remember this table, it is very important.